हेलो दोस्तों, आप लोग को आदर्श कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 20 के दांत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग का तैयारी कैसा है उसके अनुसार इसका आंसर बताइए कमेंट में। चलिए हम चलते हैं आप लोग का टाइम न जियान करते हुए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? बताइए इसका आंसर कमेंट में। 5 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा काला रंग का। सेन साहब का के पास किस रंग का मोटर कार था? काला रंग का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए है मित्र मिलन, ऑप्शन बी है 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, ऑप्शन सी है कुहासा और ऑप्शन डी है मौत का नगर। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चंस 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, वाकिफ शब्द का अर्थ पूछ लेता है, नहीं तो सोफर शब्द का अर्थ पूछ लेता है। तो वाकिफ माने होता है परिचित और सोफर माने होता है ड्राइवर। तो इसमें बताइए तो परिचित कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए है सन 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1963 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1959 ईस्वी में। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से, ऑप्शन बी रामधारी सिंह के कविता से, ऑप्शन सी बद्री नारायण के कविता से, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर के कविता से। आप लोग का तैयारी है, आप लोग इसका आंसर बताते चलिए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ऑप्शन ए है राजनीतिकता का, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन सी है सामाजिकता का और ऑप्शन डी है इनमें सभी का। इसका आंसर बताइए कमेंट में। चलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? ऑप्शन ए है निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग का और ऑप्शन डी है व्यापारी वर्ग का। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। कमेंट में बताइए आंसर इसका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी मध्यम वर्ग का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, खोखा खोखी जो शब्द है ना, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बांग्ला भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए है 3,
ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। तो आप लोग याद रखिएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी, आलो, रजनी, शेफाली, आरती करके 5 लड़कियां थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 लड़कियां। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए अभी पूछ लिया, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अभी बताएं। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर होता है, डी फॉर ड्राइवर, डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कही है कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है सेन साहब की पत्नी ने, ऑप्शन बी है गिरधर ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने और ऑप्शन डी है सोफर ने। तो देखिए सेन साहब बोलते हैं, किस कौन बोलता है? सेन साहब। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि सेन साहब की वाणी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नलिन लोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा, नलिन लोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 12 सितंबर 1961। चलते हैं अगला सवाल पे। आगे सवाल है 13 नंबर, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? बताइए इसके आंसर। ऑप्शन ए है माता के, ऑप्शन बी है सेन साहब के, ऑप्शन सी है खोखा के और ऑप्शन डी है पिता। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था, इसके आंसर बताइए कमेंट में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिता के हाथों। चलते हैं आगे के सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है 16, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है नलिन लोचन शर्मा। तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार हो जाएंगे नलिन लोचन शर्मा, डी फॉर देवसेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता? तो गिरधर लाल जो है मदन के पिता हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मदन के पिता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड थी कि नासमझ थी कि मूर्ख थी कि सुशील थी? तो सेन साहब की आप लोग कहानी सुने होंगे, सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी सुशील थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी है वकील, ऑप्शन सी है प्रोफेसर और ऑप्शन डी है डॉक्टर। तो सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा, हम हाली हाली सबका आंसर बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन का उम्र जो था 5 से 6 साल था कि 7 से 8 साल कि 3 से 4 साल कि 9 से 10 साल? तो मदन का उम्र था 5 से 6 साल, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू जो था ना मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन जो था कासू के 2 दांत तोड़ डाले। कितने दांत? 2 दांत, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी है सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और ऑप्शन डी है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो गिरधर लाल जो था सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सेन साहब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए?
ऑप्शन ए है पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी है मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी है सिंह साहब के व्यंग से और ऑप्शन डी है गिरधर लाल के व्यंग से। देखिए सेन साहब जो थे ना पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ करके रह जाते हैं, पत्रकार महोदय, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते अगला सवाल पे। अगला सवाल है मदन किसका पुत्र था। देखिए ये वाला का आंसर हम बता चुके हैं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, ऊपर हम बताए थे इसका आंसर। चलते अगला सवाल पे। 20 के दांत पाठ की विद्या है, बताइए 20 के दांत क्या है, निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि कविता है कि कहानी। तो ये सबको ही बता देगा 20 के दांत जो है कहानी है, यह एक कहानी है। चलते अगला सवाल पे। सेन साहब की कार की कीमत कितना था। ऑप्शन ए है 7,500, ऑप्शन बी है 8,500, ऑप्शन डी सी है 9,500 और ऑप्शन डी है 7,50,000। तो सेन साहब की कार का कीमत था 7,500, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 7,500। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है नलिन लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, नलिन लोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 27 नंबर सवाल है नलिन लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन लोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना के बदरघाट, पटना के बदरघाट, पटना के बदरघाट में नलिन लोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते अगला सवाल पे। अगला सवाल है नलिन लोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन लोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा और माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। नलिन लोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। इसका आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा, सी इज करेक्ट आंसर, रत्नावती शर्मा। चलते अगला सवाल पे। दृष्टिकोण किन की रचना है। तो दृष्टिकोण नलिन लोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते अगला सवाल पे। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन ए है भाई बहन को, ऑप्शन बी है चाचा चाची को, ऑप्शन सी है मामा मामी को और ऑप्शन डी है माता पिता को। लड़कियां कठपुतलियां है और माता पिता को इस बात पर गर्व है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं 32 नंबर सवाल पे। मोटरकार को किससे खतरा हो सकता था। राम से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से। तो देखिए मोटरकार को खतरा हो सकता था खोखा से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। कार है कि खोखा है कि खोखी है कि उपयुक्त सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा जो था खोखा था। कौन था, खोखा। इसका उपयुक्त सभी मत मार देना सब, इसका सी आंसर हो जाएगा। सी नहीं, सॉरी सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल पे। सवाल नंबर 34 कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। मदन ने कि मदन के दोस्त ने कि सेन साहब ने कि गिरधर ने। देखिए खोखा के दांत जो तोड़े थे मदन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला सवाल पे। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यह जो पंक्ति है किस पाठ से ली गई है। तो 20 के दांत से, अब 20 के दांत से ली गई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते अगला सवाल पे। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तब पांचों जो थी खोखा की बहनें थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते अगला सवाल पे। अगला है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का या मुखर्जी साहब का। तो ये जो कथन था सेन साहब का था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 38। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मार खाना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 39। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 40। सेन साहब के मित्र कौन थे।
डॉक्टर की, वकील की, पत्रकार की, शिक्षक। तो सेन साहब का मित्र थे पत्रकार। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कौओं की जामत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है बतख और ऑप्शन डी है मछली। तो कौओं की जामत में हंस शामिल होने के लिए ललक गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला सवाल पे। सेन साहब की मोटर कार थी। ऑप्शन ए है स्ट्रीमल इंड, ऑप्शन बी है मारुति 800, ऑप्शन सी है इंडिका स्ट्रीमल और ऑप्शन डी है डिजाइमर मोटर कार। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब जो थे मदन के पिता गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए थे, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला सवाल पे। सवाल नंबर है 44। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से या सेन साहब की पुत्रियों से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है मध्यम वर्ग का, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग का और ऑप्शन डी है निम्न मध्यम वर्ग। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग का। अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर है 46। खोखा का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है मदन, ऑप्शन बी है कासू, ऑप्शन सी है सेन साहब और ऑप्शन डी है गिरधर लाल। तो खोखा का दूसरा नाम जो था कासू था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कासू। अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर है 47। मदन पड़ोसियों की आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन ए है क्रिकेट खेल रहा था, ऑप्शन बी है लट्टू नचा रहा था, ऑप्शन सी है टीवी देख रहा था और ऑप्शन डी है कबड्डी खेल रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन जो था आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कासू किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है गिरधर का, ऑप्शन बी है सेन साहब का, ऑप्शन सी है पत्रकार महोदय के, ऑप्शन डी है ड्राइवर का। तो जो कासू था वो पुत्र था सेन साहब का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल देखते हैं 49 नंबर। खोखा किन मामलों में अपवाद था? ऑप्शन ए है जीवन के मामलों में, ऑप्शन बी है जीवन के नियम के मामलों में, घर के नियम के मामलों में, ऑप्शन सी है सबको प्यार करने में और ऑप्शन डी है सोने में। देखिए खोखा जो था ना घर के नियम के मामलों में अपवाद था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो टोटल क्वेश्चन जो था आप लोग का इस चैप्टर से कंप्लीट हो गया। आप लोग टोटल क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करके इसको रट जाइए, याद कर जाइए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। इससे क्या होता है कि हमें एक उत्साह मिलता है कि और अच्छा अच्छा वीडियो बना पाए आप लोग के लिए। तो इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा। थैंक यू सो मच।